नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बात देखेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और सीयूसेट का जो बीएसयू बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन 2022 का अकाउंटेंसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने पड़ेंगे और कौन टॉपिक ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन टॉपिक हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग इसको देखेंगे। तो आज ये सभी लोग और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें कि हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे। कोर्स कैसे परचेस करना है और कैसे कोर्स को एक्सेस करना है और सबसे मिनिमम प्राइस में कैसे कोर्स को एक्सेस करना है उसके बारे में बताएंगे। आइए फिलहाल हम लोग टॉपिक पे देखते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी से सबसे पहले आप ये समझिए कि 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। टोटल कितना हो जाएगा? 60 मार्क्स। 15 क्वेश्चन अकाउंटेंसी से आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स, तो टोटल हो जाएगा 60 मार्क्स का। आपका टॉपिक कौन कौन है? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और ध्यान रखिएगा, जहां पे हम ए लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बी मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट, सी लेस इंपॉर्टेंट एकदम होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है, कैसे अकाउंटिंग का ओरिजिन हुआ है ना, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और ये इसको हम लोग बी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग की जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, जैसे ड्राइंग क्या होता है, कैश क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, बिजनेस क्या होते हैं, ये सब जो टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग में जो वर्ड यूज किए गए हैं उसका मतलब क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी, इसको हम लोग सी कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन आपको खुद ही पता चल गया होगा कि इस टॉपिक को हम लोग किस में रखेंगे मेरे दोस्त। इसमें जो आपका प्रिंसिपल है ना, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और उसके बाद आपका जितने सारे प्रिंसिपल होते हैं इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो कि आपको हम लोग इसको बी ए कैटेगरी में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी कभी आपका क्वेश्चन एक दो पूछ देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो इसको हम लोग बी कैटेगरी में रखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है, इसके बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा। आपके पास जो पेपर गया है, आप बुक अगर आप लेते हैं तो उसके साथ साथ सिलेबस भी मिलता है। ध्यान रखिए, सिलेबस पीडीएफ में रहना जरूरी नहीं है, पीडीएफ को आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉपी उस पर टिक करिए, इंपॉर्टेंट करिए। हर चीज पीडीएफ से, हर चीज व्हाट्सएप से पढ़ोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। आप उसको नोट्स बनाइए। अब मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन आता है और इसको हम लोग बी कैटेगरी में रखेंगे कि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम, इसको हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम के जो जो रूल्स रेगुलेशन है ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं इसमें। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन है ना, डॉक्यूमेंट्स जितने सारे होते हैं, पे इन स्लिप क्या होता है और आपका ओनली रसीद क्या होते हैं, ठीक है ना, कैश मेमो क्या होते हैं और वाउचर्स क्या होते हैं, इसमें हम लोग समझेंगे और इसको हम लोग सी कैटेगरी में रखेंगे, बस एज ए नॉलेज के पर्पज से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो हम ए और बी लिखेंगे उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है, सी वाला नॉलेज के पर्पज से जानते रहना है, ठीक है ना। ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, इसको हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे कि जर्नल में बहुत सारे कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग जो एंट्री करते हैं इसमें सारा हम लोग देखेंगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सी कैटेगरी में रखेंगे। बस तो जीएसटी क्या है, उसके टाइप्स कितने, इसके बारे में एज ए जनरल नॉलेज के पर्पज से भी आपको उसको जानना जरूरी है। कैश बुक में आपका जो पेटी कैश बुक होता है और ओरिजिनल कैश बुक होता है उसके बारे में समझेंगे और इसको हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक, जैसे आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब होते हैं, तो इसको भी हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। लेजर को हम लोग सी कैटेगरी में रखेंगे। लेजर मतलब जर्नल से डेटा को ट्रांसफर करेंगे लेजर में, तो उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं और या बेसिकली हम लोग उसको सी कैटेगरी में रखते हैं। ट्रायल बैलेंस एंड एरर, ए कैटेगरी में होता है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट में कौन आइटम जाता है, क्रेडिट में कौन आइटम जाता है। ट्रायल बैलेंस को जो बनाते हैं उसको एज एट लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते हैं। ये सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। बीआरएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे तो एक साल में कभी कभी दो क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये एकदम ए कैटेगरी में रहेगा आपका। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि बैंक
पासबुक और कैशबुक से मिलान करने पर जो डिफरेंसेज आते हैं उसको सही करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको हम BRS बोलते हैं। डेप्रिसिएशन से आपका ए कैटेगरी में होता है, इससे भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोविजन एंड रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन एंड रिजर्व को हम लोग B कैटेगरी में रख लेंगे, इससे कभी कभी 1 साल 2 साल के बाद क्वेश्चन आ जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग C कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसमें कितनी पार्टियां होती हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप पढ़ते हो तो आपका बैंकिंग वगैरह में भी काम आएगा। रेक्टिफिकेशन एरर ए कैटेगरी में रखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो गलतियां हो जाती है उस गलती को कैसे एडजस्टमेंट कैसे सही किया जाएगा, कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। इसको हम लोग सी कैटेगरी में एज ए नॉलेज के पर्पज से रखेंगे, ठीक है ना। ए मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, बी मतलब थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट और सी मतलब एकदम कम इंपॉर्टेंट, बस आपको नॉलेज के लिए उसको जानते रहना है। कहने का मतलब है ए पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बी पे पढ़ लेना अच्छे से और सी वाला बस नॉलेज के लिए जानते रहना है। फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट जो हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो भी 4-5 चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर है वो आपका एकदम ए कैटेगरी रखेंगे। एक क्वेश्चन आना एकदम श्योर सर्टेन रहता है उससे रेशियो से, ठीक है ना। गुडविल का कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो कौन सी कैसी एंट्री पास की जाएगी, है ना। गुडविल का कैसे वैल्यूएशन किया, कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई पार्टनर रिटायर होगा तो कैसे करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर डिसोल्यूशन, मतलब ये जितने सारे पार्टनरशिप के चैप्टर है उसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसको भी हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पूछ देता है कि क्लब वगैरह कौन से संस्था में आते हैं, क्लब किस में आते हैं, ठीक है ना, तो एनपीओ में आते हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनी, आपका शेयर डिवेंचर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि फॉरफीचर के समय जो भी हम लोग शेयर को फॉरफिट करते हैं तो उससे जो पैसा बचता है, ठीक है ना, फॉरफिट करने जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में। इस टाइप के क्वेश्चन को याद करना है और आपको एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा और हर एक टॉपिक का एमसीक्यू आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसे चैप्टर है जिसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ ऐसे चैप्टर है जिसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए अकाउंटिंग के लिए। हालांकि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब हम लोग पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन 6 चैप्टर है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे चला जाएगा ए कैटेगरी में। और आपका जैसे रॉयल्टी क्या है, इसके कितने पार्टीज हैं, ब्रांच क्या होता है उसके कितने पार्टीज हैं, है ना। रॉयल्टी जैसे कि हम कोई पट्टे पे जमीन लेके काम करते हैं या फिर किसी का एक अधिकार लेकर काम करते हैं, उसके बदले कुछ कमीशन देते हैं, उसको रॉयल्टी बोलते हैं ना। ब्रांच, डिपार्टमेंटल, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग, कंपनी अकाउंट, ठीक है ना। इनका बस एज ए नॉलेज ना, ये होते क्या हैं, इसमें कितने पार्टीज होते हैं, बस ऊपर ऊपर आपको नॉलेज है। कभी कभी पूछ देता है कि हायर परचेज में कितने पार्टीज होते हैं, हायर परचेज में ओनरशिप का ट्रांसफर कब होता है, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तब। जब दो कंपनी आपस में मिलती है तो उसको अमलगमेशन बोलते हैं। कंपनी वही रहेगी, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर से नया स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, है ना। होल्डिंग कंपनी, लिक्विडेशन कंपनी, मतलब ये सब जितने सारे टॉपिक है ये एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके लिए, है ना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना, ये सब कि जब कंपनी के डायरेक्टर जितने सारे एम्प्लॉय होते हैं उनको ज़्यादा समय तक रोकने के लिए उनको लालच दिया जाता है कि अगर आप हमारे यहाँ रुके रहोगे तो 4 साल बाद 5 साल बाद जो शेयर 1000 को होगा हम आपको 600 रुपये में देंगे, तो उसके लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होते हैं। शेयर का वैल्यूएशन का मतलब कि यहां से जो टॉपिक था इसको बस आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा कि हाँ ये होते क्या है, उसका मीनिंग मैं बताऊंगा कि हाँ बस आपको कितना पढ़ना है। ये टॉपिक एमकॉम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बीकॉम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीकॉम के लिए बस एक बेसिक नॉलेज, उसका मीनिंग, उसमें कितने पार्टीज होते हैं, बस इतना जानना है ये सब टॉपिक को। बट इसके ऊपर जितने सारे टॉपिक हैं आपके 28 चैप्टर, उसमें मैंने आपको कैटेगरी करा दिया, जिसमें कि आपका 12-15 चैप्टर हैं एकदम ए कैटेगरी में है, जिसको बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि अभी हमने किया होगा। तो अगर आप नोट डाउन किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप अल्पाइन क्लासेस के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप अल्पाइन क्लासेस के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा,
और आप चाहो तो ओनली वीडियो लेक्चर भी ले सकते हो, ओनली आप अलग से बुक ले सकते हो, ओनली सब्जेक्टिव वाइज ले सकते हो कि सर हमारा सब कुछ तैयार है, बैंकिंग का थोड़ा दिक्कत, ओनली बैंकिंग का आपको मिल जाएगा, ओनली सर हमारा सब कुछ तैयार है, ओनली अकाउंटिंग हमको चाहिए, अकाउंटिंग का मिल जाएगा। मतलब आप जैसा चाहोगे वैसा कोर्स आपको मिल जाएगा। सेपरेट सेपरेट भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी अलग से मिल जाएगा, एमसीक्यू अलग से मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का वीडियो सोल्यूशन आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ओनली सपोर्ट चाहिए तो भी अलग से मिल जाएगा। कहने मतलब आप जैसे चाहेंगे एक साथ लेंगे तो एक साथ भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगा और अलग अलग भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। आपको कि सर कैसे कितने का क्या प्राइस है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको सारा चीज बता दिया जाएगा कि कौन सा कोर्स में कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट चल रहा है। और बस इतना मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीकॉम एमकॉम में फर्स्ट रैंक तो लाए ही बच्चे, उसके अलावा हजारों बच्चे जो कि हर एक फैकल्टी में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एक मोटो है जिससे कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य में कि हाँ जिनका सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का वो साकार होता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कोई भी प्रॉब्लम हो आप, मैं इतना बस आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आपको पैसे की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपका कोर्स रुक जाएगा कि अरे आपका अब पढ़ नहीं पा रहे हो। ये हमारी तरफ से गारंटी है। आप एक बार हमको व्हाट्सएप करके देखिए, एक बार आप ट्राई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।